प्यारे बच्चों, आपका हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम अपना दूसरा पाठ ईदगाह हमने इसका पठन किया, आपको इसकी कहानी बताई। कल हमने इसके शब्दार्थ को हल किया था। आपने शब्दार्थ लिख लिया होगा नोटबुक में और उसे याद भी कर लिया होगा। तो आज हम इसके मौखिक प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। मौखिक प्रश्न आपको पता ही है, हम चर्चा के द्वारा करते हैं। इसके बाद हम लिखित प्रश्न करेंगे जो कि हमें नोटबुक पे लिखना है। तो मौखिक प्रश्नों पे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि हम सबसे पहले इस कहानी का जो सार है, सारांश है, उसको समझें। तो ये कहानी एक अनाथ लड़के की है जिसकी उम्र हम कहेंगे 8 या 9 साल रही होगी। यह बच्चा, इसका नाम हामिद है और हमें पता ही है, कहानी में बताया गया था कि हामिद अनाथ है। अनाथ कौन होता है? जिसके माता पिता जीवित ना हो। वो अपनी दादी के साथ रहता था और वे बहुत गरीब थे। यहाँ तक कि ईद के त्यौहार में जब लोग अपने नए कपड़े पहनते हैं, नए जूते पहनते हैं, उसके पास ना नए कपड़े थे और जूते तो उसके पैर में थे भी नहीं। तो इस कारण से उसकी दादी अमीना वे भी काफ़ी दुखी रहती थी कि वे त्यौहार में भी अपने बच्चे की छोटी इच्छा पूरी नहीं कर पा रही। लेकिन हामिद बहुत खुश था क्योंकि उस दिन ईद थी। सब बच्चों के साथ वह अकेले ही ईदगाह की ओर चले गया। उसकी दादी अमीना, जो कि काफ़ी बूढ़ी थी और उन्हें घर में बहुत काम भी था, तो उन्हें भी काफ़ी दुख हो रहा था अपने बच्चे को अकेले ईदगाह भेजने के लिए, अकेले मेले में घूमने के लिए, क्योंकि उन्हें भी डर था कहीं हामिद अपना रास्ता भटक ना जाए, कहीं मेले में खो ना जाए। तो उन्होंने हामिद को मेले तो भेज दिया, लेकिन उनके दिल में बड़ी चिंता थी। तो हम देखते हैं सारे बच्चे धीरे धीरे शहर की तरफ चल देते हैं, ईदगाह जाते हैं, नमाज अदा होती है और नमाज के बाद सभी बच्चे, जैसा कि उनका स्वभाव ही होता है, खिलौने की दुकान पे टूट पड़ते हैं, मिठाइयों की दुकान पे टूट पड़ते हैं। वहाँ हामिद ने कोई भी खिलौना ना खरीदा क्योंकि उसके जेब में मात्र 3 पैसे थे और वह नहीं चाहता था कि मिट्टी के खिलौने खरीद ले, लेकिन उसे खिलौने बहुत पसंद थे। यहाँ तक कि उसने खिलौने देखने के लिए कई बार दुकानदार से खिलौने भी छूने का आग्रह किया था, लेकिन उसने अपने पैसे को नहीं खर्च किए। वह जानता था कि हो सकता है कि मेले में आगे कोई और अच्छी चीज़ मिल जाए जो वह खरीद पाए। फिर क्या हुआ? यही चीज़ मिठाइयों के दुकान पे हुआ। सभी बच्चों ने मिठाइयाँ खरीदी और खाई, लेकिन हामिद यहाँ भी उसने अपने आप को काबू में रखा और उसने कोई मिठाई नहीं खरीदी। आगे बढ़ने पर उसे लोहे के दुकान में एक चिमटा दिखाई दिया। चिमटा देखते ही उसे अपनी दादी याद आ गई, क्योंकि उनकी दादी जब भी तवे पे रोटियां बनाती थी तो उनकी उंगलियां जल जाती थी। ये बात हामिद को पता था और वो अपनी दादी से बहुत प्रेम भी करता था। उसने तुरंत दुकानदार से चिमटा खरीद लिया। रास्ते में बच्चों ने उसे चिढ़ाया भी कि तुमने तो लोहे का चिमटा खरीद लिया, लोहे का चिमटे का क्या करोगे। और लेकिन हामिद भी बहुत तेज़ था। उन्होंने बच्चों को कहा कि चिमटा बहुत मजबूत होता है, आपके जो मिट्टी के खिलौने एक बार में ही टूट जाएंगे। और बच्चे भी हम कहेंगे उससे प्रभावित हुए और उन्होंने चिमटे के बदले में अपने खिलौने देखने को दिए। तो इस तरह वह शहर से गांव पहुंचा। घर में घुसते ही दादी ने देखा कि हामिद के हाथ में तो चिमटा है। तो उसने उन्हें डांटा, ये कहाँ से ले आया? तो उसने बताया कि ये इसने ख़रीदा है। दादी को जब पता चला कि उसने 3 पैसे में
एक चिमटा खरीदा है, यहाँ तक कि उसने कोई खिलौने नहीं खरीदे, कोई मिठाई नहीं खरीदी, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। लेकिन उन्होंने ये भी जानकर काफ़ी खुशी हुई कि वो इतना छोटा बालक उन्हें कितना प्यार करता है। तो ये थी हमारी कहानी बड़ी ही मार्मिक है। गरीबी के कारण हामिद ने अपने जो मेले के जो पैसे मिले थे खर्च करने के लिए, उसने भी अपने दादी का ख्याल रखा, उनको भी वे नहीं भूला था। तो ये थी हमारी कहानी ईदगाह। तो आज हम अपनी इस कहानी के मौखिक प्रश्नों को करेंगे, जैसा कि आपको पता है। तो पहला मौखिक प्रश्न है, ईद का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो हमारा ये मौखिक प्रश्न है, इसे हम लिखेंगे नहीं, और मैंने आपको बता रखा है ये लघु प्रश्नों के रूप में परीक्षा में आता है। ईद का त्यौहार कब मनाया जाता है? ईद का त्योहार कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कब का अर्थ होता है समय हमें बताया जाए। तो इस तरह के प्रश्न लघु प्रश्नों के रूप में आते हैं, और हम क्या करेंगे इसमें हमें समय बताना है। जब भी कब की बात होती है, अगर कहाँ होता है तो स्थान बताना होता है, कब। तो ईद का त्यौहार हमें पता है कि रमज़ान के महीने के बाद आता है। रमज़ान का महीना इस्लाम धर्म के अनुसार सबसे पवित्र महीना माना जाता है, और रमज़ान के महीने में ही लोग रोज़े रखते हैं। रोज़े क्या होते हैं? एक प्रकार का व्रत होता है। व्यक्ति इसमें दिन में कुछ भी खाता पीता नहीं है। तो जो रमज़ान के जब महीना ख़त्म होता है, रमज़ान का महीना भी 30 दिन का होता है, और जब रमज़ान का महीना ख़त्म होता है तो उस दिन ईद पड़ती है। तो ईद का त्यौहार कब मनाया जाता है? और एक और बात मैं आपको बता दें कि ये जैसा कि होली और दिवाली और बहुत से त्यौहार ऐसे होते हैं जिनका कि कोई भी दिन तय नहीं होता है, वे दिन बदलते रहते हैं। तो ईद भी ठीक उसी प्रकार का त्यौहार है। इसका भी कोई ख़ास महीना नहीं होता है, और ये बदलता रहता है, ये आगे की तरफ बढ़ता है। तो करीब 10-15 दिन आगे ही बढ़ेगा। तो हम इसको कैसे बता पाएंगे ऐसे त्यौहार का? तो हम कहेंगे रमज़ान के महीने के बाद आता है। ईद का त्यौहार रमज़ान के महीने के बाद आता है, क्योंकि हम कोई ख़ास महीना बता नहीं सकते, कोई ख़ास तिथि तो होती नहीं। तो हम इसका उत्तर कैसे देंगे? ईद का त्यौहार रमज़ान के महीने के बाद मनाया जाता है। तो एक वाक्य में ही इसका उत्तर देना लिखित रूप है नहीं, और चर्चा के द्वारा ही हम इसे करते हैं। तो हम अपने शब्दों में इसको लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कहा जा सकता है, ईद का त्यौहार रमज़ान के महीने के बाद आता है, या रमज़ान के महीने के बाद ईद का त्यौहार मनाया जाता है। तो आप उसे अपने शब्दों में लिखेंगे। मैं दूसरे प्रश्न पे चलता हूँ। ये है हमारा ख प्रश्न। ख प्रश्न है, हामिद खुश क्यों था? हामिद खुश क्यों था? जैसा कि आपको पता है, पाठ में भी बताया गया है, हामिद क्यों खुश था? क्योंकि ईद वाले दिन सब ईदगाह में नमाज पढ़ी जाती। फिर से एक बार आपको बता दें, ईद की जो नमाज़ होती है वो मस्जिद में नहीं पढ़ी जाती है, वो ईदगाह में पढ़ी जाती है।
और ईदगाह वह स्थान होता है जहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है। तो ईद तो साल में एक बार आता है और बच्चे ईदगाह क्यों जाते हैं? क्योंकि ईदगाह में ईद की नमाज के बाद उन्हें मेला देखने को मिलता है। तो मेले में वे अलग अलग चीज़ें खरीद सकते हैं, खिलौने और मिठाइयाँ खरीद सकते हैं। तो इसीलिए उन्हें खुशी की त्यौहार, उनको रोज़े से, जैसा कि पाठ में कहा गया, उनको रोज़े से या नमाज से कुछ लेना देना नहीं था। बच्चे तो ईद की नमाज के बाद तुरंत उन्होंने क्या किया था, धावा बोल दिया था खिलौनों और मिठाइयों की दुकान पर। तो हामिद क्यों खुश था? क्योंकि ईद आई थी। अब ईद में उसे हम कहेंगे ईदगाह जाना होता, बच्चों के साथ मिल कर के घूमते वे ईदगाह जाते, मेले में वे तरह तरह की नई नई चीज़ें खरीदते, खिलौने देखते और मिठाइयाँ खाते या खरीदते। तो इस कारण से हामिद बहुत खुश था। यहाँ तक कि पाठ में कहा गया है कि उसके पास कोई नया कपड़ा नहीं था, उसके पैर में तो जूते भी नहीं थे और उसे 9 कोस पैदल ईदगाह के लिए जाना था। तो इसमें फिर भी वो क्यों खुश था? क्योंकि उसे मेले देखने जाना था, बच्चों के साथ मेले घूमने का मौका मिलने वाला था और ईद का दिन था। तो ये 2 कारण हम बोल सकते हैं। कौन कौन से कारण बता सकते हैं? कि उसे ईदगाह जाना था या ईद का दिन था, उसे ईदगाह जाना था तथा वह मेले भी घूमना चाहता था, वह मेले में भी घूमना चाहता था, इसलिए हामिद बहुत खुश था। वो अपने शब्दों में इसको हमें लिखना है और बनाना है। तो फिर से मैं एक बार इस पर बताता हूँ। हामिद खुश क्यों था? तो ईद का दिन था इसलिए हामिद खुश था। तो एक वाक्य में अगर ऐसा बनाया जाए तभी भी सही है। ईद का दिन था इसलिए हामिद खुश था। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, हम ईद का दिन था और हामिद को ईदगाह में मेले देखने जाना था, इसलिए हामिद खुश था। ईद के दिन हामिद को मेला घूमना था, इसलिए हामिद खुश था। तो हम कोई भी किसी भी तरह से इसका उत्तर लिख सकते हैं अपने शब्दों में। फिर से एक बार आपको जानकारी दे दें, लिखित रूप इसका नहीं होगा, ये मैंने केवल प्रश्न लिख रखे हैं, हम चर्चा के द्वारा इसको कर रहे हैं। हम ऑनलाइन क्लास में भी चर्चा के द्वारा इसे समझेंगे और बच्चों से भी पूछा करते हैं कि कैसे वे इसका उत्तर देंगे। तो ये था हमारा ग प्रश्न। अब चलते हैं ख के बाद ग। ईद के दिन ईदगाह में क्या क्या होता है? ईद के दिन हमें पता है कि ईदगाह क्यों गए थे सारे लोग? क्योंकि ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ी जाती है। ईद की नमाज खास होती है। ईद की नमाज हर कोई ईदगाह में जाकर करना चाहता है और क्योंकि ईदगाह में जो नमाज होती है केवल साल में एक बार होती है, बाकी तो मस्जिद में किसी दिन भी हो सकती है, कभी भी की जा सकती है, लेकिन जो ईदगाह की नमाज होती है वो साल में केवल एक बार की जाती है। तो अगर एक बार छूट गया तो अगले साल ही फिर उसे ईदगाह में जाने का मौका मिलेगा। तो एक ये ईदगाह में एक ये बात होती है कि ईद की नमाज होती है और मेला भी लगता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है? मेला। मेले में बच्चों को उनकी काम की चीज़ें जैसे कि खिलौने, मिठाइयाँ और नई नई चीज़ें देखने को मिलती है। तो इस कारण बच्चे बड़े खुश होते हैं, एक तरह से उनका घूमना भी हो जाता है। वह खासकर जैसा कि पाठ में बताया गया था, हामिद गांव का था और वो करीब ईदगाह से करीब 3 कोस दूर था, 9 किलोमीटर के आसपास दूरी थी। तो गांव का वो लड़का था और शहर जाने का रोज़ मौका नहीं मिलता है, तो घूमने में भी बड़ा मज़ा आता है। तो ये भी कारण था। तो ईदगाह के दिन ईद के दिन ईदगाह में क्या क्या होता है? हमारा प्रश्न एक बार ग है, जरा इसको नोट कर लेते हैं। ग, ईद के दिन
दिन ईदगाह में क्या क्या होता है? ईदगाह में क्या क्या होता है? यह हमारा तीसरा मौखिक प्रश्न है। हमें ईदगाह में होने वाली चीज़ों के बारे में बताना है। तो मुख्य दो चीज़ें ही होती हैं। पहला, ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है और नमाज के बाद लोग एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। उसके बाद जो मेला लगा होता है उसमें घूमते हैं, खरीदारी करते हैं तथा उसका मेले का मज़ा लेते हैं। तो यही सब चीज़ है, दो तीन चीज़ें हैं जो हमें बतानी है। ईद के दिन ईदगाह में क्या होता है? तो ईद के दिन ईदगाह में नमाज पढ़ी जाती है, ईद की नमाज बोल सकते हैं, और मेला लगता है। तो ये दो चीज़ हम बता सकते हैं। जब क्या क्या बोला है तो हम इस ऐसे प्रश्न को दो वाक्यों में भी लिख सकते हैं, अगर एक वाक्य में भी लिखा जा सकता है, आपकी मर्जी है। ईद के दिन ईदगाह में क्या क्या होता है? तो ईद के दिन ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ी जाती है और मेला भी लगता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि दो वाक्यों में कैसे बनाया जा सकता है। ईद के दिन में ईदगाह में लोग ईद की नमाज पढ़ते हैं, एक दूसरे के गले लग उन्हें बधाइयाँ देते हैं, और या फिर अगले वाक्य में मेले का भी, बच्चे और बड़े सभी मेले का भी आनंद लेते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, एक वाक्य में भी इसका उत्तर दे सकते हैं और दो वाक्य में भी, बहुत आसान है। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न ग। चौथा है, बच्चे हामिद के हाथ में चिमटा देखकर क्यों हंसे? ये हमारा घ प्रश्न है। प्रश्न को लिख देते हैं, क्योंकि बच्चों ने देखा कि उन्होंने खिलौने नहीं खरीदे, मिठाइयाँ नहीं खरीदे और लोहे का चिमटा खरीदा, क्योंकि चिमटा बच्चों के किसी काम का तो होता नहीं है, तो इसलिए बच्चे हंस रहे थे। तो ये हमारा घ प्रश्न है। घ है, बच्चे हामिद के हाथ में, बच्चे हामिद के हाथ में, हामिद के हाथ में, हामिद के हाथ में, हाथ में चिमटा देखकर क्यों हंसे? चिमटा देखकर, चिमटा देखकर क्यों हंसे? तो हमने देखा कि जब बच्चे लौट रहे थे उन्होंने देखा कि हामिद के हाथ में तो चिमटा है और उसने मेले से चिमटा खरीदा था। तो बच्चे तो हामिद को जानते ही थे कि उसके पास पैसे थे, लेकिन उसने कोई भी खिलौना नहीं खरीदा, कोई भी मिठाई भी नहीं खरीदी, और एक ऐसी चीज़ खरीदी जो किसी बच्चे ने नहीं खरीदी थी, क्योंकि वो बच्चों की काम की चीज़ भी नहीं थी, चिमटा था। तो इसीलिए बच्चे हंसने लगे कि यह क्या खरीद के ले आया। चिमटा भी क्या कभी बच्चों की चीज़ हो सकती है? क्या बच्चों के काम आ सकता है? नहीं। तो यही बात सुन करके, यही जान करके सभी बच्चे हंसने लगे। तो इसका उत्तर हम कैसे दे सकते हैं? बच्चे हामिद के हाथ में चिमटा देखकर हंसने लगे क्योंकि उसने मेले में मिठाइयाँ और खिलौने न खरीदकर चिमटा खरीदा था। तो ये कारण था, क्योंकि बच्चों को भी लग रहा था
कि वह कोई खिलौना खरीदेगा या फिर कोई मिठाई खरीदेगा, लेकिन वह तो चिमटा ले आया, और चिमटा किसी काम का नहीं होता, खासकर बच्चों के लिए। तो ये था हमारा उत्तर। इसे हम अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। और किस तरह से इसको लिखा जा सकता है कि बच्चे हामिद के हाथ में चिमटा देकर क्यों हंसे? क्योंकि हामिद ने चिमटा खरीदा था जो बच्चों के किसी काम का नहीं होता। तो हमें अपने शब्दों में लिखना है, छोटा लिखना है, और जो लघु प्रश्न के रूप में ही ये आता है मौखिक प्रश्न, कि आप इसे अपने शब्दों में आसानी से लिख सकें, और ये बड़ा होता नहीं है, और आप किसी भी तरह छोटा लिखेंगे तो गलती कम से कम होगी। तो बच्चे हामिद के हाथ में चिमटा देखकर हंसे क्योंकि चिमटा बच्चों के किसी काम का न था। इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं, बच्चे चिमटा देखकर, बच्चे हामिद के हाथ में चिमटा देखकर हंसे क्योंकि हामिद ने मिठाई और खिलौने न खरीद कर चिमटा खरीदा था। तो एक ये भी उत्तर हो सकता है। तो ये थे हमारे 4 मौखिक प्रश्न। तो बच्चों, ये थे हमारे 4 मौखिक प्रश्न। कौन कौन से हैं? एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं। हम इसे ऑनलाइन कक्षा में भी एक बार फिर से करेंगे ताकि इसमें आप अपने उत्तर बता सकें। और ये था हमारा पाठबोध का पहला मौखिक प्रश्न। ईद का त्यौहार कब मनाया जाता है? मैंने आपको बताया जब भी कब आता है तो हमें समय बताना होता है। तो ये खास त्यौहार है, यह हम किसी खास महीने का नाम नहीं बता सकते या किसी खास तारीख को भी नहीं बता सकते। तो हमने यहाँ पे क्या बताया था आपको? ईद का त्यौहार रमज़ान के महीने के बाद मनाया जाता है। तो ये आप यही लिखेंगे, रमज़ान का महीना 30 दिन का होता है और 30 दिन के बाद। तो ईद का त्यौहार रमज़ान के महीने के बाद मनाया जाता है। ठीक रमज़ान के महीने के बाद जो दिन होता है उसी दिन ईद मनाई जाती है। तो रमज़ान के महीने के बाद ईद मनाई जाती है या ईद का त्यौहार मनाया जाता है, आप ऐसे लिख सकते हैं, या ईद का त्यौहार रमज़ान के महीने के बाद मनाया जाता है। हामिद खुश क्यों था? हामिद खुश क्यों था? हामिद की खुशी का कारण मैंने बताया था कि हामिद को ईदगाह जाना था और मेला घूमना था, इस कारण से हामिद खुश था। हामिद खुश था क्योंकि उसे ईदगाह और मेले जाना था, या मेले में घूमने जाना था, या मेला देखने जाना था। हम अपने शब्दों में कुछ भी लिख सकते हैं और छोटा ही उत्तर लिखेंगे। तीसरा हमारा है, ईद के दिन ईदगाह में क्या होता है? ईद के दिन मैंने आपको बताया 2-3 चीज़ें मुख्य होती हैं। ईद के दिन ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ी जाती है और मेला लगता है। तो ये 2 चीज़ें होती हैं। हम एक वाक्य में इसे लिख सकते हैं, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, मैंने इसको बता दिया। अगला है घ। बच्चे हामिद के हाथ में चिमटा देखकर क्यों हंसे? ये हमारा चौथा प्रश्न था। चिमटा बच्चों के काम की चीज़ नहीं होती है। तो हम लिखेंगे, बच्चे हामिद के हाथ में चिमटा देखकर हंसे क्योंकि हामिद ने मिठाई और खिलौने न खरीदकर चिमटा खरीदा था। तो ये भी कह सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, हामिद ने मिठाई और खिलौने न खरीदकर चिमटा खरीदा था, इस कारण चिमटा देखकर बच्चे हंसे। ये था हमारा घ प्रश्न। अब चलते हैं हम अपने लिखित प्रश्न पे। ये हमारा मौखिक प्रश्न हो गया। अब हम चलेंगे अपने लिखित प्रश्न। जैसा कि आपको पता है लिखित प्रश्न हमारा है वो नोटबुक में किया जाता है। इसे आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। तो हमारा लिखित प्रश्न उत्तर है, लिखित प्रश्न उत्तर।
आप भी अपना नोटबुक निकाल लीजिए, साथ का साथ लिखने से ये आसानी से याद भी हो जाएगा। तो साथ का साथ करना है। पहला प्रश्न हमारा दिया गया था, लिखित का पहला है, ईद के दिन अमीना खुश क्यों नहीं थी? ईद के दिन अमीना कौन थी? दादी का नाम था। किसकी दादी का नाम? हामिद की। ईद के दिन अमीना खुश क्यों नहीं थी? ईद के दिन अमीना खुश क्यों नहीं थी? तो इसमें बहुत सारे कारण थे। कहते हैं कि त्यौहार में सभी लोग खुश रहते हैं, लेकिन अमीना जो कि हामिद की दादी थी वो खुश नहीं थी। कारण क्या था? कारण बहुत सारे थे। सबसे पहली बात, जो हामिद था उसके माता पिता नहीं थे। हामिद खुद एक छोटा लड़का था, 8-9 साल का लड़का था, और वह अनाथ था। अनाथ का अर्थ मैंने आपको बताया था, उसके माता पिता दोनों जीवित नहीं थे। कारण तो नहीं बताया गया है पाठ में। तो कहते हैं त्यौहार के समय पूरा परिवार जो रहता है तो ज़्यादा खुशी होती है। एक तो इस बात का था कि अमीना का जो बेटा या बहू, क्या हम कहें कि हामिद के माता पिता घर में नहीं थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, और इस कारण ये दुख था। दूसरा दुख क्या था कि वे लोग गरीब थे। ईद के दिन अधिकतर क्या होता है, सभी लोगों के नए कपड़े बनते हैं, नए जूते पहने जाते हैं, और घर में धूमधाम से खुशियां मनाई जाती। एक और कारण था। तीसरा क्या कारण था? हमने 2 कारण बताया कि एक तो हामिद अनाथ था, इस कारण से शायद त्यौहार उतना उन्हें अच्छा न लग रहा था। दूसरा था कि वे गरीब थे, पैसे की काफ़ी कमी थी। हामिद के पैर में जूते भी नहीं थे, कोई नए कपड़े या जूते नहीं खरीदे गए थे। तीसरा था कि हामिद को अकेले ईदगाह जाना था, उसके साथ अमीना नहीं जा सकती थी क्योंकि वो बूढ़ी थी। उनको घर में काम था, सेवइयाँ बनानी थी त्यौहार की, और भी जो तैयारी थी वो करनी थी। तो एक और उनको चिंता थी, खुश नहीं थी कि अकेले वो कैसे जाएगा। बहुत दूर था, 3 कोस दूर था। मेले में बच्चे खो भी जाते हैं तो उसका भी एक डर था। तो इस कारण से अमीना ईद के दिन भी खुश नहीं थी। ईद के दिन सभी लोग खुशी मनाते हैं, लेकिन अमीना खुश नहीं लग रही थी। तो ये कौन कौन से सारे कारण थे। लेकिन हामिद खुश था। हमने देखा था पाठ में, हामिद खुश था क्योंकि उसे मेले घूमना जाना था, ईदगाह जाना था, उसे शहर में भी जाना था, तो उसे घूमने का बहुत अच्छा मौका मिला था, इस कारण से वह खुश था। लेकिन अमीना ईद के दिन भी खुश नहीं थी। तो हमने कौन कौन से कारण बताए? सबसे पहला कारण हमने बताया कि हामिद अनाथ था, परिवार में वह हामिद अकेला था, अपनी दादी के साथ रहता था। दूसरी चीज़ में हमने बताई, वह गरीब था, ईद के कपड़े भी नए नहीं थे, पैर में जूते भी नहीं थे। और तीसरी उसको चिंता थी कि अमीना को किसकी चिंता थी कि हामिद अकेला शहर तक दूसरे बच्चों के साथ कैसे जाएगा, कहीं मेले में वो खो ना जाए। तो एक डर होता है कि अगर खो जाएगा तो अमीना उसे कैसे ढूंढेगी, वो अकेली हो जाएगी। तो ये सारी चिंताओं के कारण से अमीना खुश नहीं थी। तो इसको 2 वाक्यों में हमें इसका उत्तर देना है। आप देख ही रहे हैं कि 2 वाक्य दिए गए हैं, तो इसका उत्तर हम कल देंगे। तो आप ज़रा इस पर सोचिएगा कि इसका उत्तर कैसे हो सकता है। तो मैंने आपको 3 कारण बताए थे, तीनों कारण को हम मिला करके इसका उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कल हम इसके लिखित प्रश्नों को करेंगे। आज का गृह कार्य है
या आप मौखिक प्रश्नों को एक बार ज़रूर देखें, उनके उत्तर के बारे में सोचें। हम और ऑनलाइन क्लास में क्या आप जवाब देंगे उसको भी याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।